बड़ी खबर का रुख करेंगे। भारत ने शानदार जीत दर्ज की है और जिस तरह की परफॉर्मेंस भारत के द्वारा की गई थी, ऐसे में पूरी उम्मीद थी T20 वर्ल्ड कप में महामुकाबला और भारत की हुई है इसमें शानदार जीत। भारत ने चटाई है पाकिस्तान को धूल। सबसे पहले बैटिंग करके जिस तरह का लक्ष्य भारत के द्वारा दिया गया था पाकिस्तान को, और अब जीत के जो जश्न है उसकी तस्वीरें लगातार दुनिया के अलग अलग कोनों से देखने को मिल रही है। ये शानदार मुकाबला, क्योंकि फर्स्ट इनिंग के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से शानदार रन भारत के द्वारा बनाए गए थे और 61 रन से जो है ये जीत भारत ने अपने नाम कर ली है। और पहले से उम्मीद भी थी, जीत की तैयारी भारत के द्वारा जश्न की तैयारी कर ली गई थी और वही जश्न अब देखने को मिल रहा है स्टेडियम के बाहर भी। और आप ये देखिए कि किस तरीके से स्टेडियम में भारत का झंडा गर्व से फहराया जा रहा है और ये जीत का जश्न लगातार मनाया जा रहा है। भारत की धमाकेदार जीत हुई है और जिस तरह से हम आपको लगातार अपडेट भी दे रहे थे, मेरे साथ में क्रिकेट एक्सपर्ट सिद्धार्थ महान जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, एक शानदार जीत भारत ने अपने नाम कर ली है और ये उम्मीद भी थी, जिस तरह का परफॉर्मेंस हम लगातार देख रहे थे भारत का। बिल्कुल, बहुत शानदार परफॉर्मेंस है, बट उससे ज्यादा एक बहुत दुख है इस बात का कि जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए एज एन इंडियन मैं बहुत खुश हूं, बट एज अ क्रिकेट फैन बहुत मेरे को दुख हो रहा है। इतनी खराब परफॉर्मेंस, इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस, मैं कभी भी किसी इंटरनेशनल टीम को बहुत क्रिटिसाइज नहीं करता, बट ये जो पाकिस्तान की टीम है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बिल्कुल नहीं दिखी आज। ऐसा लग रहा था कि कोई गली या मोहल्ले की टीम खेल रही है। जिस तरीके से आके वो खेले हैं, बहुत खराब क्रिकेट खेली गई है पाकिस्तान के द्वारा। बट हमारे तरफ से जिस तरीके से परफॉर्मेंस आई है, आपको तारीफ करनी होगी ईशान किशन की, आपको तारीफ करनी होगी एक गेम प्लान की, जो समझ थी पहले भारतीय बैटिंग की कि सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने गेम को बहुत अच्छे से समझा कि ये कोई 200-250 रन का विकेट नहीं है, 170-80 रन भी यहाँ पर बहुत होते हैं, आपने देखा। बल्कि मुझे कहीं ना कहीं ये एक तकलीफ इस बात की भी है कि भारत 100 रन से ज्यादा नहीं जीत पाया इस मैच में, क्योंकि लास्ट में 30-40 रन जबरदस्ती पड़े हैं। करीब करीब पाकिस्तान 60 रन 70 रन पे ऑल आउट होने ही वाली थी। तो बहुत खराब खेली है पाकिस्तान और बहुत शानदार परफॉर्मेंस इंडिया के द्वारा। इस पूरे कैंपेन में किसी टीम को बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा, किसी भी टीम को भारत को हराने के लिए, क्योंकि ये वर्ल्ड कप इस समय भारत बहुत स्ट्रांगली अब एक विनिंग पोजीशन की तरफ बढ़ रही है। किसी को बहुत अच्छा खेलना होगा, अपने परफॉर्मेंस से 10 गुना ज्यादा बेहतर खेलना पड़ेगा इस भारतीय टीम को हराने के लिए। जबरदस्त परफॉर्मेंस और उम्मीद करता हूं कि इस पूरे टूर्नामेंट में ये कायम रहेगी। तो क्या माना जाए सिद्धार्थ की पाकिस्तान की टीम पहले ही सरेंडर कर चुकी थी, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में हमने देखा कि जो ईशान किशन की परफॉर्मेंस थी शानदार थी। सेकेंड इनिंग का क्रेडिट हम किसको माने? जिस तरीके से शुरुआत हुई, आपको दोनों फास्ट बॉलर्स की तारीफ करनी होगी, हार्दिक पांड्या ने और जसप्रीत बुमराह ने। पहले 2 या 3 ओवर में ही करीब करीब गेम को खत्म ही कर दिया था। जब 3 विकेट आपके 20 रन के अंदर गिर जाएं और आपके पावर प्ले में 30 पे 4 विकेट हो जाएं, बाबर आजम भी आउट हो गए थे, तो कहीं ना कहीं गेम वहीं खत्म हो गया था। सिर्फ इंतजार इसका था कि इनिंग सिमट कब जाएगी, कितने ओवर तक आगे ये खींचेगी, पर करीब करीब जो एक रिजल्ट था वो आपको पक्का हो गया था पहले 2 या 3 ओवर में। साहिबजादा फरहान की मैं जरूर बात करना चाहूंगा, जो पाकिस्तान के ओपनर हैं, 0 पे आउट हुए हैं आज। आप उनका देखिए, बड़ी एक हंसने वाली बात है, एक हास्यपद ये उनका एक तरीका था। एशिया कप में उन्होंने जसप्रीत बुमराह को 2 छक्के मार के 41 रन बनाए थे, उसके ऊपर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बना दी, जबकि वो मैच भी हार गए थे। पाकिस्तान तीनों मैच एशिया कप में हारा था और अब आए वो इतने जोश से छक्का मारने के लिए गए और 0 पे आउट हो गए। उस डिसमिसल से आपको पाकिस्तान की मेंटालिटी समझ में आ जाती है। इस टीम इतना खराब खेल रहे हैं, इमोशन से ड्राइव हो रहे हैं, गेम को नहीं समझ रहे हैं। शुरुआत आप कैप्टन से देखिए, जैसा टॉस में देखा गया, कैप्टन बोल रहे हैं कि ये पिच थोड़ी सी टैकी लग रही है, ये एग्जैक्ट वर्ड उन्होंने यूज किया। इसका मतलब स्टिकी है विकेट, थोड़ा मुश्किल होगा बाद में खेलना। और उसके बाद वो फिर बॉलिंग ले रहे हैं, मतलब जब बाद में खेलना मुश्किल भी होगा तो वो खुद उसके बाद बॉलिंग ले रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा इस टीम का, पाकिस्तानी टीम का।
तो पाकिस्तानी टीम को तो हम साइड में रखते हैं, कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है, बट भारतीय टीम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ बढ़ती ही जा रही है। इस टूर्नामेंट में थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई शुरुआत हुई थी यूएसए के अगेंस्ट, बट उसके बाद हमने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दिखाई है और आज एक कंप्लीट गेम था जिस तरीके से हमने पाकिस्तान को एक डेसिमेट किया है। अच्छा सिद्धार्थ, क्योंकि पूरा मैच आप लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, शानदार जीत हो चुकी है, मैं आपसे 3 की पॉइंट समझना चाहूंगी आज जो कि पॉजिटिव रहे हैं इंडियन टीम के लिए। देखिए, ईशान किशन फॉर्म में है और उन्होंने वो फॉर्म बरकरार रखी है, ये भारत के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। अभिषेक शर्मा अब जब फॉर्म में नहीं है, इस टूर्नामेंट में वो 2 मैचेस खेले हैं, दोनों में वो रन नहीं बना पाए हैं, 0 पे आउट हो गए हैं, तो उनको अभी खाता भी खोलना उनके लिए इस टूर्नामेंट में अभी बाकी है। उस केस में एक ओपनर इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, बहुत जरूरी हो जाता है भारतीय टीम के लिए। तो ईशान किशन एक बहुत पॉजिटिव एक पॉइंट है भारतीय टीम के लिए। साथ ही मैं कहूंगा कि जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा भी खेले हैं, तो एक सिचुएशन की जो अंडरस्टैंडिंग जो रही है वो भारतीय टीम का एक प्लस पॉइंट रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से गेम को रीड करा गया कि ईशान किशन इतना तेज खेले, बट बाकी सभी बैट्समैन ने समझा कि ईशान किशन ने बहुत स्पेशल इनिंग खेली है, उसको चेज नहीं करने जाए, जैसा बाकी नॉर्मल खेला जा रहा है वैसा खेल खेले, उसी हिसाब से खेल के 170 180 का टारगेट को बनाया गया। ये दूसरी एक बहुत बड़ा की पॉइंट था, एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट गेम। और थर्ड की पॉइंट जो मैं बात कर रहा हूं, पहले 2 ओवर पाकिस्तान की इनिंग्स के जब वो बैटिंग करने आए, जसप्रीत बुमराह का फर्स्ट ओवर और हार्दिक पांड्या का फर्स्ट ओवर, दोनों ने बहुत कसी हुई लेंथ पे बॉलिंग करी। उन 2 ओवर में क्लियर हो गया था कि पाकिस्तान का इस मैच को जीतना नामुमकिन सा है। ये 3 की पॉइंट्स थे। उसके बाद करीब करीब 2-3 ओवर के बाद पाकिस्तान की इनिंग्स के बाद ये गेम निश्चित था कि भारत ही जीतेगा। अच्छा सिद्धार्थ, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच होता है तो इंडिया के जो भारतीय हैं वो एक बैग पटाखों का पहले से तैयार रखते हैं जश्न मनाने के लिए। मैं वहां का समझना चाहूंगी आपसे कि वहां पे भी कुछ इसी तरह की तैयारी थी क्या? जो इंडियंस वहां पर थे, जो मैच देखने के लिए पहुंचे थे, कितना एक्साइटेड थे वो इस जीत के लिए, और अब किस तरह का सेलिब्रेशन? ये बहुत जबरदस्त सेलिब्रेशन होगा। इतना आपने भी क्राउड टीवी पे देखी होगी कि स्टेडियम में थी, काफी सारे लोग बाहर भी स्टेडियम के थे और ढोल और नगाड़े की, अभी शो स्टार्ट होने से पहले मैं बाहर था, अब क्योंकि लाइटिंग की प्रॉब्लम है तो मैं अंदर आया हूं ये रिकॉर्ड करने के लिए। बट बहुत ज्यादा शोर था इंडियन फैंस, और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रीलंकन भी बहुत सारे फैंस हैं जो भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भारत को यहाँ पर लोकल सपोर्ट भी बहुत मिला है और श्रीलंकन फैंस ढोल और नगाड़े भी यहाँ पर आए हैं, और भारतीय टीम को यहाँ पर ना केवल कि जो भारत से ट्रैवल करके जो यहाँ पर लोग आए हैं, बहुत बड़ा कंटिंजेंट श्रीलंका के फैंस हैं जिन्होंने टिकट खरीद के ये मैच देखा है और भारत को सपोर्ट करा है। तो बहुत जबरदस्त एनवायरनमेंट रहा है, भारत को सपोर्ट मिला है। 3-3:30 बजे से 7 बजे का मैच था, 3-3:30 बजे से तो क्यूज में लोग आके खड़े हो गए थे, बट कहीं ना कहीं बहुत इंतजार था कि भारत को देखें इस मैच के लिए। और जो फैन फॉलोइंग भारत की है, दुनिया में आप कहीं भी तो आपको इस तरीके की फैन फॉलोइंग भारत के साथ हमेशा मिलती है। एक बहुत ही अच्छी चीज श्रीलंका के साथ ये भी है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भारतीय टूरिस्ट जो श्रीलंका में आ रहे हैं, जो मैच देखने आ रहे हैं, वीजा की रिक्वायरमेंट वैसे भी नहीं थी, बट एक ट्रैवल प्लान भी जो कहा जाता है पहले देने के लिए, उसके लिए भी बंद कर दिया था। इसके कारण कई ऐसे टूरिस्ट लास्ट मोमेंट पे आए हैं। मुझे कुछ ही देर पहले एक मुंबई से आए हुए एक आज ही आए और आज वो मैच देखने भी आ गए, ऐसे लोग भी मिले हैं। बहुत सपोर्ट रहा है और मुझे उम्मीद है वापस से टीम कल इंडिया ट्रैवल करेगी। अगला मैच 18 तारीख को नीदरलैंड्स के साथ है, तो सपोर्ट जो जिस तरीके से मिलता आ रहा है वो सपोर्ट इंडिया में तो और भी ज्यादा मिलने ही वाला है। उम्मीद है कि इस तरीके की परफॉर्मेंसेस भी जारी रहेंगी भारत की तरफ से। अच्छा सिद्धार्थ, क्योंकि मैच शुरू होने से पहले और जब मैच चल रहा था और जब हम लोग जीत के बिल्कुल करीब थे, कुछ लोगों से आपने उस दौरान बातचीत की होगी, क्या कुछ रिएक्शन था उनका, क्या कुछ कहना था? जी, सभी लोग कहीं ना कहीं यही सोच रहे थे। इंडिया के फैंस से जब बात हुई, काफी लोग ऑब्वियसली ये चाहते थे कि इंडिया जीतेगी और काफी आसानी से जीतेगी, बट सरप्राइजिंग चीज, और इनफैक्ट मैंने एक अपने शो में भी उनको लाया था, मैं एक लाहौर के एक सज्जन आए हुए हैं, काफी ओल्ड 80s में हैं,
उन्होंने तो ये साफ ही कह दिया था कि वो दिल से जरूर चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते, बट कहीं ना कहीं क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग और जितनी स्ट्रांग भारतीय टीम है, उन्होंने ये साफ ही कह दिया कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान जीतेगी। दिल से वो जरूर चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते, बट उन्हें कहीं ना कहीं ये उनको लग रहा था कि इंडिया ही जीतेगी, जितनी स्ट्रांग इंडिया की टीम है। और ये कहीं ना कहीं कई पाकिस्तानी जो फैंस आए हुए थे ये मान रहे थे कहीं ये बात कि भारतीय टीम बहुत स्ट्रांग है और पाकिस्तान को हराना भारतीय टीम को बहुत मुश्किल होगा। ये एक्सेप्टेंस पाकिस्तान फैंस में भी देखने को मिली। पर एक बहुत अच्छी बात जो कि कुछ विजुअल्स आपको अभी शायद देखने को भी बिल्कुल हम दिखा रहे हैं लगातार, पाकिस्तानी फैंस जो थे काफी अपने क्लोज एक दूसरे के साथ बातें करते हुए और एक दोस्ती के एक रिलेशनशिप के वहां पर दिखे हैं बाहर। झंडे साथ में लेके आए, कई लोग एक दूसरे के कलर दूसरे के झंडे का लगा के आ रहे थे और सपोर्ट कर रहे थे दोनों नेशंस को। बहुत अच्छी भावना के साथ फैंस ने कम से कम यहाँ पर एक जो पूरा एनवायरनमेंट बनाया वो बहुत काबिले तारीफ था। एक न्यूट्रल वेन्यू थी तो कहीं ना कहीं उसी तरीके का एक एनवायरनमेंट भी था, एक दोस्ती का। सिद्धार्थ जैसे भरोसा कहते हैं, जैसे कि हम भारतीयों को भरोसा था कि हमारी भारत की टीम जीतेगी, हम जानते हैं हमारी टीम के बारे, उनके परफॉर्मेंस को। ऐसे में जो पाकिस्तानी हैं जो वहां पर पहुंचे थे, चीयर करने पहुंचे होंगे अपनी टीम को, लेकिन जानते थे कि परफॉर्मेंस किस तरह की, और वो दिखा भी दी बाकायदा पूरी टीम ने कि हम लोग नहीं जीत सकते हैं, इंडिया के आगे तो हम बिल्कुल नहीं जीत सकते। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपको, और बधाई आपको टीम इंडिया की शानदार जीत की। और देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वो जीत की तस्वीरें जो कि